बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर को GHQ में शोहदाए पाकिस्तान के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आला सतह के अहदेदार यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुख्तलिफ़ सूबाई वज़रा, सूबाई वज़ीर आला के साथ साथ शोहदा के ख़ानदानों की भी शिरकत थी। मैंने ये तकरीब लाइव नहीं देखी क्योंकि शोहदा के ख़ानदानों की आंखों के आंसू बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। मैं झलकियाँ देखती रही, फिर हिम्मत पकड़ी और सारी तकरीब वीडियो की सूरत में देखी। बहुत मग़मूम कर देने वाली तकरीब, जिसने आंखों को नम नहीं किया बल्कि आंसू रवा कर दिए। इस तकरीब को आप गौर से देखें। आपको किसी शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट तो दूर की बात, इसका शायबा भी नज़र नहीं आएगा। इंतहाई संजीदा चेहरे जो बता रहे थे कि शोहदा के वारिसों के साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। ये संजीदगी, मतानत और बुर्दबारी हमारे मुआशरे की रवायत और दीन इस्लाम का हुक्म है। हम मौत वाले घर में जाकर पुरसा देते हैं, गमज़दा को गले से लगाते हैं, इसके सामने मुस्कुराने से गुरेज करते हुए आंखें झुका लेते हैं। दूसरी तरफ दीन इस्लाम में कहा गया है कि मौत वाले घर में 3 दिन तक खाना पहुंचाया जाए क्योंकि वो सोग में है। इनको अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने की नसीहत की जाए। इसी तरह यतीम और बेवा के जज्बात का ख्याल रखने को कहा गया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार करने से मना फरमाया कि कहीं इसके दिल में मलाल ना पैदा हो जाए। हम सब मुसलमानों का मौत पर ईमान है, मगर अपने प्यारों की नागहानी मौत पर दिल अफसरदा रहता है। तमाम शोहदा के वालिदैन बाइस इज़्ज़त व एहतराम हैं, मगर कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद, जिनकी यूनिट 42 बलोच रेजिमेंट थी, जो 21 अगस्त 2021 को आवारान में शहीद हुए, इनके वालिद की गुफ्तगू सुनकर आंखों से बेख्तियार आंसू रवा हो गए। वो बोले कि लोग कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता ये गम कम होता जाएगा, मगर जो वक्त गुजर रहा है ये गम कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यकीन मानिए इन जुमलों ने दिल भर असर किया। इसमें कोई शक नहीं कि अपने प्यारों की नागहानी मौत का गम सब पर भारी होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल गम से रंजूर है, मगर मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। इस प्यारे बेटे को दफनाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अगरचे आपका सब्र अजीम था। अपने प्यारों की नागहानी जुदाई का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने इस दुख को ख़ुद पे महसूस किया हो। ये वो दुख है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सरेआम आंसू से रोने पर मजबूर कर देता है। ये वो दुख है जो वज़ीर आज़म की आंखों में आंसू ले आता है, आर्मी चीफ़ की बीवी की आंखें नम कर देता है, माओं को गम की शिद्दत से होशो हवास से बेगाना कर देता है, वज़रा की आंखें झुका देता है। मगर क्या करें, जिन्हें मुस्कराने बल्कि कहें दिल जलाने वाली फेक मुस्कुराहट होंठों पर सजाने की आदत हो, वो इस तकरीब को भी खुशामदी टोले की कोई तकरीब समझते हैं। जो लोग सिर्फ तकरीब में शिरकत की खुशी से बेहाल होकर अपनी कुर्सी की ज़मानत पक्की समझ रहे हैं, इनकी ज़हनी प्रवास का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। पता नहीं शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के बाद पंजाब को किसकी नज़र लग गई, या हम पंजाब वालों को किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा मिल रही है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम फरमा कर कोई मौजज़ा कर सकते हैं।